हम आपको आए दिन जो है नए नए शख्सियत से मिलाते हैं। आज भी हमारे साथ में एक शख्सियत है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को यहाँ से हराया था। ये वो शख्सियत है जो पीडीपी में एक सतून थे। ये वो शख्सियत है जो पीडीपी से निकलकर अभी अपनी पार्टी में एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की हैसियत से अभी अपनी पार्टी में है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारे साथ में जो है जनाब अशरफ मीर साहब है, जो सुनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को यहाँ से हराया था। तो इनसे कुछ सवालात करेंगे, देखेंगे इनके जवाबात क्या होते हैं। अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे इस नशिस्त में। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ साहब, अगर देखा जाए अपनी पार्टी एक वाहिद पार्टी यहाँ पर है जो अभी तक ये कहती आ रही है कि पीएजीडी जो है उसका वाल जो है गिरने वाला है। कल वो साबित भी हुआ। वहाँ पर एक सतून जो माना जाता था सजाद लोन साहब, उन्होंने एक लेटर अरसाल की और फारूक अब्दुल्ला को बताया कि आई एम नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीएजीडी हियर आफ्टर। क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, हमने तो डे फर्स्ट से ही बताया कि ये जो पीएचडी बन गई है, एक अपॉर्चुनिटी के हैसियत से एक पॉलिटिकल अलायंस बन गई है। इसमें टॉप लेवल पे उन्होंने एक कोशिश की थी कि हम किस तरह एक अलायंस बनाएं ताकि ये लोगों में दोबारा फिर से जाएं, क्योंकि आवाम से इनका एक जो रसूख था, इनकी हैसियत थी, उसमें एक भरोसा टूट गया है। वक्तन फ़वक्तन मैंने देखा है कि मैं भी जब से सियासत में पला हूँ, कम से कम 30-40 साल से इन्होंने हमेशा झूठ की सियासत और धोखे की सियासत की है। और आज एक नए सोच के साथ आए थे पीएचडी बनाने में, जिसमें इन्होंने सोचा कि हम एक नया सियासी पैंतरा खेल के देखेंगे कि कैसे मार्केट में उभर आए। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली बोलेंगे आप कि ये इनका पैंतरा जो आज फेल हो गया, इसका तो हमें पहले से ही शक शुबा था, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से नीयत साफ नहीं थी। आपने बोला कि दोनों तरफ से नीयत साफ नहीं थी। एक वक्त था जब आप भी इसमें पार्ट एंड पार्सल हुआ करते थे पीडीपी में। तो क्या आज पीडीपी गलत है? तो आप अभी साबित करना चाहते हैं कि पीडीपी गलत है? तब क्या ठीक थी वो जब आप पीडीपी में थे? देखिए, ये जो अलायंस इन्होंने की, पहला इनका ये मोटिव था कि हम डीडीसी इलेक्शन लड़ें। मेरा इन सियासी जमातों से ये सवाल है कि 2 साल 3 साल पहले जब पंचों सरपंचों के इलेक्शन होने थे और जो म्यूनसिपल इलेक्शंस होने थे, उस टाइम इन्होंने क्यों बाइकाट किया? उस टाइम कौन सी सियासत ये कर रहे थे? आज जब डीडीसी इलेक्शंस थे, पीएचडी बन गई और नया सियासी पैंतरा खेला, और कौन कौन से शोशे बोले इसमें, चाहे 370 को वापस लाए, 35A को लाएं, लेकिन फिर ज़मीनी सतह पर क्या हुआ? इनकी जो नीयत थी ठीक नहीं थी। और इसी मौक़िफ़ से आपने देखा है कि लोग अब बिखर गए हैं, उनको सियासत से अब किनारा कशी कर रहे हैं। बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि फ्यूचर में ये सियासत जम्मू कश्मीर में ठीक तरह से, क्योंकि कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को सच नहीं बोला गया। मीर साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर लोगों को सच नहीं बोला गया। 70 सालों से यहाँ के रीजनल लीडर जो है हुकूमत कर रहे हैं। ऐसा ही दौर हर एक ज़माने में हमने देखा, चाहे वो शेख साहब के ज़माने की बात करें हम, चाहे उसके बाद की बात करें हम। ऐसे ही लोग आते हैं, मिलजुल कर काम करने के दावे किए जाते हैं, फिर अचानक से एक सतून निकल जाता है। इसी तरह देखते हम आ रहे हैं, कश्मीर के लोग देखते आ रहे हैं। आपको लगता है कि हर ज़माने में, हर दौर में यहाँ पर कश्मीरियों के साथ गलत होता आ रहा है? देखिए, जहाँ तक आपका सियासी मसला है, ये जम्मू कश्मीर में हमेशा सियासी इस्तेसाल हुआ है। जो भी पार्टी यहाँ पर रूल कर रहे थे, उन्होंने लोगों को धोखा दिया है और सच नहीं बोला है और झूठ की सियासत की है। उसकी वजह से आज लोगों का जो सियासी लीडरों पर विश्वास उठ गया है। आज इसीलिए यही वजह, एक रीज़न है कि हमने एक नई पार्टी, अपनी पार्टी अपने प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी के सदारत में यहाँ बनाई है। तो इसका वजह यही था कि लाइक माइंडेड थॉट हम बने, कि ताकि लोगों को अब झूठ नहीं बोलें। जो इन्होंने पैंतरे खेले हैं और जो इन्होंने सियासी इस्तेसाल लोगों को किया है, हमसे वो नहीं हो सकता। कम से कम मेरी ज़ात से नहीं हो सकता, अल्ताफ़ बुखारी के ज़ात से नहीं हो सकता है कि हम जाकर लोगों में जाएं और सच्चाई बोलें, और जो उन्होंने किया है कम से कम वो धोखे की सियासत नहीं करेंगे। मीर साहब, अगर देखा जाए, आपने बताया कि हम धोखे की सियासत नहीं करेंगे। अगर यहाँ बात करें लोगों की, अगर यहाँ बात करें हम उन पॉलिटिकल लीडरों की, वो ये तनकीद का निशाना अभी अपनी पार्टी को बनाया जा रहा है कि अपनी पार्टी जो है हर एक को अपनी पार्टी में ही लाना चाहते हैं। उसमें अगर देखा जाए
काफ़ी ज़्यादा लीडरान ये ब्लेम कर रहे हैं कि आप बीजेपी के बी टीम है। तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर 70 सालों से लोग हुकूमत करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही जो है लोगों को धोखे में रखा जाता है, लोगों को इसी तरह तोड़ दिया जाता है जब उनका भरोसा मतलब उन पर हो जाता है। तो मुझे बताइए कि आप पर कैसे भरोसा करें हम? देखिए, पहले तो ये सवाल आपको उन सियासी जमातों को करना चाहिए जो यहाँ पर रूल करते आए हैं। हमने तो एक ही साल हो गया, हमने एक पार्टी बनाई है, नई पार्टी, अपनी पार्टी बनाई है। हम उसी विश्वास के साथ अब लोगों के पास जा रहे हैं कि जो आज तक की सियासत थी, धोखाधड़ी पे थी, झूठ पे थी और उसमें हकीकत नहीं थी, सच्चाई थी। लेकिन जो सियासी पार्टीज़ ऑलरेडी फील्ड में है और जिनके पास पावर भी था और दिल्ली के साथ साज़गार्ड भी था, वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने किस कारण, ये उनकी अपनी सोच है, किस कारण उन्होंने लोगों को धोखे दिए हैं वो बोल सकते हैं, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हमारा जो नया सोच है, नया जो आवाज़ है, मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोगों को धोखा दे सकें और इसमें ज़्यादा टाइम निकलता नहीं है। फिर अगर आज हम झूठ बोलेंगे तो हम आने वाले इलेक्शंस में लोगों को फिर क्या मुंह दिखा के ले चलेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है कि कम से कम जो हमारे हित में है, हमारे ताकत में, हमारे सोच में है, हमारे जमहूरियत के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों की बका के लिए करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी सियासी जमातें हैं जिनके पास बहुत पावरफुल पार्टियां थी और जिनके पास मरकज़ का पूरा सपोर्ट भी था और उनके पास असेंबलियों में भी उनके पास मेजॉरिटी थी, जब उन्होंने जो ये डिसीजंस, मेजर डिसीजंस लेने थे जम्मू कश्मीर के रेजोल्यूशन के लिए, बाकी के लिए, तब धोखा हुआ। तो हम तो एक छोटी पार्टी है, हम नए सोच के साथ देखेंगे किस तरह क्या करेंगे, लेकिन कम से कम इनकी तरह धोखा नहीं दे देंगे, ना झूठ का सहारा ले लेंगे। चलिए, आपने बताया कि इनकी तरह धोखा नहीं देंगे और न झूठ का सहारा लेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल लीडर्स आप पर ब्लेम कर रहे हैं कि आप बीजेपी के बी टीम है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? अभी तक तो ए टीम हो या बी टीम हो, यही पॉलिटिकल पार्टी 30-40 सालों से रहे हैं। हमने तो किसी के साथ अभी साज़गार्ड किया ही, ना कोई अलायंस की है, ना कोई हुकूमत की है, ना कोई इलेक्शन हुआ है। हम बी टीम हो या ए टीम, हम आए कहाँ से? हम तो अभी बन ही रहे हैं। तो हम तो इंसेप्शन में ही, बिगनिंग में ही है पार्टी बनाने में। तो बी टीम, ए टीम, तो उनसे पूछो कि जो ऑलरेडी ए टीम और बी टीम के साथ साथ साज़गार्ड में शामिल थे और जिन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेमाल किया और धोखा किया। हमारे तो हाथ में अभी कुछ है ही नहीं, ना लोगों ने हमें कुछ दिया है और ना हमने अभी कुछ किया ही है। हम तो अभी पार्टी ही बना रहे हैं। तो आगे चल के देखेंगे, इंशाल्लाह वो पता चलेगा आपको भी कि ए टीम बी टीम कौन है। तो आपकी अगर सियासत देखेंगे, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए की जा रही है, जो अपनी पार्टी की सियासत है। दूसरा, जो यहाँ पर लोगों के मसले और मसाइल है। तीसरा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके लिए आपकी सियासत हो रही है। तो मुझे बताइए, अपनी पार्टी जो है वो भी कह रही है कि रेस्टोरेशन ऑफ 370 यहाँ पर होना चाहिए। अगर देखा जाए, अभी वो सब जुडिशियस वो मसला है। तो आप मुझे बताइए, 370 के लिए आपका मतलब क्या स्टैंड अभी है? देखिए, 370 को दुनिया की कोई ताकत ऐसे ही जो ये सियासी शोशे हैं निकाल सकती है। वो दो ही चीज़ें उसको रिमूव कर सकती है, एक तो पार्लियामेंट जो हाईएस्ट बॉडी है यहाँ पर मुल्क की, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में हम भी पार्टी है, दूसरी भी पार्टियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो लोगों पर होगा। हम कोशिश करेंगे, हम दुआ करेंगे, यही कर सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की बका के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, इनके फ़ायदे के लिए वो फ़ैसला हो। लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में तो जम्मू कश्मीर कभी भी स्टेक होल्डर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे पास 5 ही पार्लियामेंट मेंबर है। वहाँ तो 575 पार्लियामेंट मेंबर्स हैं। वहाँ पर मेजॉरिटी होनी है। मेजॉरिटी हम कहाँ से ला सकते और कौन हमें सपोर्ट करेगा? जबकि आपने देखा कि जो हमारे सियासी हरीफ है, उनके साथ जो भी अलायंस पार्टनर सेंटर में आज तक थे, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। वो तो जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन दिल्ली में है, उनको सपोर्ट किया। वो तो इस हक में भी है कि 370 उठा तो और निकला तो वो उस फेवर में है। मैं अभी आपके माध्यम से दावा करूंगा कि एटलीस्ट जो वहाँ की मेजर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, कम से कम वो तो यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाएं कि बोले कि हम जब पावर में आ जाएंगे, हम आपको 370 वापस लेके दे देंगे। ये सारी सियासी शोशे हैं और लोगों को गुमराह करने का एक नया फंडा है। तो हर एक जो पार्टी है अभी दावा कर रही है कि हम
सुप्रीम कोर्ट में उसके मतलब जो है पार्टीज़ है, हम उधर लड़ रहे हैं, लेकिन कोई क्या इसको फॉलो कर रहा है? क्या अपनी पार्टी के अलावा जो यहाँ पर बाकी सियासतदान है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्या वो इसको फॉलो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या ऐसे ही कागजी बयान दे रहे हैं, या मीडिया के सामने जो भी आता है कि वो बता रहे हैं कि कोई फॉलो कर रहा है इसमें? मुझे तो दूसरों का इल्म नहीं है, लेकिन ये अपनी पार्टी इसको अच्छी तरह फॉलो कर रही है। हमारे लॉयर भी और हमारी जो टीम भी है दिल्ली में, जब भी इसका पिटिशन लगता है और जब भी इसका केस होता है, फाइल हो जाता है, तो हम तो वहाँ पर हमारा पार्टी पूरा एक्टिव रोल इसमें कर रहे हैं। इसको कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के बका के लिए एक फ़ैसला हो जाए। मीर साहब, सियासत से थोड़ा हटकर यहाँ पर बात करेंगे। आप वो लीडर है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को यहाँ से हराया था, आप पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, फिर आप पीडीपी से निकलकर अपनी पार्टी में गए। क्या अभी भी आपके जो वलवले है, आपका जो एंथुसियाज्म है, वो अभी भी वैसा ही है कि पीडीपी से निकलकर वो कम हो गया है? देखिए, ये जो नई पार्टी है, नया जोश है, नया वलवला है, काम कर रहे हैं, यंग हूँ, तो हमारी जो लीडरशिप है वो भी यंग है, तो एक फ्री माहौल है, एक ट्रांसपेरेंसी है, अच्छा माहौल है, काम कर रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप भी देखेंगे कि अपनी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी होगी और एक मेजर पार्टी की तरह लोगों के सामने आ जाएगी। अभी अगर तबसरा करना होगा पीडीपी पर, तो क्या तबसरा करेंगे? मैं कम से कम सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक राय दे दूंगी कि कम से कम अब तो लोगों को सच बताओ। वो सच क्या है, थोड़ा सा हमें भी बताइए कि मतलब अभी आप बता रहे हैं, क्या वो झूठ बता रहे हैं? अगर झूठ बता रहे हैं तो वो झूठ क्या है, सच क्या है? लोगों को हकीकत बतानी चाहिए कि जो सियासी पार्टीज़ यहाँ पावर में आती हैं, उनको उसी लेवल तक, उसी हद तक उनको बताना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारी कैपेसिटी में नहीं है, तो हम कैसे वैसे दावे करें। ये लोगों ने ऐसे दावे किए हैं जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते हैं। मुझे लगता है अब कश्मीरी समझ गया है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी जो भी कुछ बचा खुचा है वो इनको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह और किस तरीके के धोखे हमसे किए हैं। मीर साहब, आपको नहीं लगता है कि ये ग्रेप्स आर सोर की बात है? क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर जब पीडीपी में आप थे तब आपने बात नहीं की, आज आप बात करें जब पीडीपी से आपने किनारा कशी की है। नहीं, मैं जब पीडीपी में था तब भी बात कर रहा था, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन थी कि जो हमारी पार्टी का एजेंडा उस टाइम था, मैं अभी आज की डेट में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, हमारा जो एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, बहुत अच्छा था, प्रो पीपल था, लेकिन बैक ट्रैक हो गए। क्या कर सकते हैं, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। ऐसे ही कारण है, ऐसी ही कुछ वजह है कि हमको पार्टी छोड़ना पड़ा। तो स्टेटहुड की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, हम आपसे 2-4 मिनट और लेंगे तो इंशाल्लाह आप जाएंगे यहाँ से। लेकिन ये क्वेश्चन जो है मेरे जहन में बार बार आ रहे हैं, क्योंकि स्टेटहुड की बात की जा रही है। आप वहाँ पर गए थे, पीएम से भी मिले, आप ये पीएम से भी मिले और एचएम से भी मिले, यानी कि होम मिनिस्टर साहब से भी मिले। लेकिन आप मुझे बताइए, अभी 2 साल से ज़ायद वक्त जो है गुजर गया है, ऐसे जो है पेंडिंग मसले अभी भी वैसे के वैसे ही है। क्या आपको खाली एश्योरेंस दी गई थी ये चीज़ें हम वापस करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं की जा रही है? क्या उनको आप तनकीद का निशाना अभी बनाएंगे या नहीं, जो उन्होंने कहा तो वो ठीक है? आप हाल ही में आपने भी देखा होगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जम्मू में तो डट के बोला कि हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें यहाँ अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए। हम तो हर वक्त बोलते रहते हैं और हमें जो कमिटमेंट की भी है उन्होंने, मुझे लग रहा है कि स्टेटहुड आना चाहिए और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारे थ्रू स्टेटहुड आ जाएगा। ये उनका वादा हमसे है और मुझे नहीं लग रहा है कि वो बैक ट्रैक करेंगे इस इशू पर। दूसरा ये है कि 4G का जो मामला है, इट्स अनफॉर्चुनेट, हमारे बच्चे यहाँ सफ़र कर रहे हैं, मीडिया भी सफ़र कर रही है, जो भी इस वक्त ऑनलाइन बिज़नेस भी हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही है, सफ़र कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। हमने इस पर काफ़ी ज़ोर दिया है, लेकिन कुछ कारण है, कुछ सिक्योरिटी कारण ये जो दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किस हद तक सही है, क्या है। सिक्योरिटी कारण की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 अभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इंटरनेट की बहाली है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के इशू नहीं है? यहाँ पर अगर हम श्रीनगर की बात करें, यहाँ पर तो बिल्कुल नॉर्मल है, कम से कम इनको यहाँ पर रेस्टोर करना चाहिए। सिक्योरिटी के नाम पर अगर ये बता रहे हैं तो वहाँ पर गांधरबल में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, या हम दूसरे जो उधमपुर की बात करें तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर तो चुटपुट होते ही रहते हैं, लेकिन उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम पर यहाँ पर इंटरनेट की बहाली को बंद रखा जाए, ये जस्टिफाई करना कैसे मतलब ठीक आपको लग रहा है?
ये अनफॉर्चुनेट है। मैं बोल रहा हूँ कश्मीरीज इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, यूथ सफ़र कर रहा है, पढ़े लिखे लोग सफ़र कर रहे हैं, बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट सफ़र कर रहे हैं, मीडिया सफ़र कर रहे हैं। होना चाहिए, बदकिस्मती है नहीं हो रहा है। हम इस पर और ज़ोर करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4G रेस्टोर होगा और अनकरीबी होगा, जल्दी होगा इंशाल्लाह। हम बहुत सारी बातें इनसे करते हैं, लेकिन वक्त की कमी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इनको इशारा कर रहे हैं कि लेट हुआ, तो वक्त की कमी की वजह से हमने इनसे कुछ मुख्तसर से सवालात पूछे, जिनमें इन्होंने बताया कि अपनी पार्टी का खाली ये मंशूर है कि यहाँ पर डेवलपमेंट की जाए, यहाँ पर लोगों के मसाइल जो है उनको उजागर किया जाए, लोगों के जितने भी मसले और मसाइल हैं उनको यहाँ पर जो है पूरी तरह से हम काम करें उन पर। तो साथ में इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर 70 सालों से हुकूमत इनका इशारा जो था, जो यहाँ पर रीजनल पार्टीज़ बाकी जो है विदाउट टेकिंग एनी नेम, तो इन्होंने बताया कि उन्होंने जो लोगों को अभी तक धोखे में रखा, तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसी सियासत हम नहीं करेंगे। हमारी सियासत जो है पूरी तरह सच और मबनी होगी। तो इनका ये भी कहना था कि इंटरनेट की बहाली और जो स्टेटहुड है वो कम से कम यहाँ पर लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए और उनकी बहाली बिल्कुल यकीनी बनानी चाहिए आने वाले दिनों में। तो देखेंगे कि मतलब आने वाले दिनों में मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसे मतलब इकदाम उठाए जाएंगे जिसमें स्टेटहुड और जो इंटरनेट की बहाली है वो भी किए जाए। तो आप JKAC देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान फिरदौस इलाही को। अल्लाह हाफ़िज़।